मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डेली बेसिस पे हमने स्टार्ट किया है। जैसा आप लोगों को पता है कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम से। सो अब ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो प्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बट अब मेंस में पूरा आपको सब्जेक्टिव उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर सकते अगर आप सीरियस हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो हर एक वीडियो को देखिए, डेली बेसिस पर करंट अफेयर आएगा, कुछ भी यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे स्टार्ट करें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रयासरत हैं या फिर आप आरओ के लिए प्रयासरत हैं तो हमारे इन कोर्सेज में आप एनरोल करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9027281376 इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जितने भी समाचार पत्र हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के, वहाँ से पूरा न्यूज़ फ्रेम किया गया है। कुछ भी छूटेगा नहीं इसके अंदर। 24 घंटे के अंदर जो भी न्यूज़ आएगी वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हर दिन के हिसाब से धीरे धीरे आप बिल्ड होते रहेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सो देखिए, यहाँ पर जो पहली खबर है ये है आपका आईटीआई, जो उत्तर प्रदेश में 150 आईटीआई हैं, इनको अपग्रेड किया जाएगा टाटा ग्रुप के सहयोग से। ठीक है, जिससे होगा क्या, जो यूथ है वो इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार हो पाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कई सारे बीटेक कॉलेजेस हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें जितने आईटीआई हैं, तो यहाँ पर जो पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं वो उस हिसाब से तैयार नहीं है कि वो इंडस्ट्री में जाके सीधे काम कर पाएँ। सो अभी यहाँ पर फोकस करा गया है जो आईटीआईज़ हैं। ठीक है, अब ये जो आईटीआई हैं वहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको उस तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा ताकि कल को जब वो आईटीआई से बाहर आएँ अपना डिप्लोमा करके, तो उसके बाद सीधे उनको जॉब मिल पाए। ठीक है, अब ये बीटेक वालों के लिए नहीं है, बीटेक वालों को जस्ट मैंने एग्जांपल आपको दिया था। अब यहाँ पर दो बातें मेन हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो नंबर ऑफ आईटीआई, दूसरा कौन सा ग्रुप इसको पूरा सहयोग कर रहा है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रुप में मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट गवर्नमेंट का शेयर लग रहा है और कितना परसेंट टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 87% जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड लगाएगा और 12% जो है वो कौन लगाएगा, राज्य सरकार इसके द्वारा वहन किया जाएगा। पूरे जो इनका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट आएगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट हम आर्टिकल पे मूव ऑन करते हैं। अगला आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में आलीशान होटल खोलेगा जापान। सीएम योगी ने बताया इतने लाख लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब देखिए, रोजगार एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि शहरों में जो आलीशान होटल खुलेंगे उससे क्या होगा, धीरे धीरे शहरों में जो पर्यटन जो है वो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, जापान की कंपनी 7200 करोड़ के एमओयू पर साइन किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ में। यहाँ पर एक डेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें कितने पर्यटक आए हैं तो 24.87 करोड़ पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है वर्ष 2022 में। इस वाले पॉइंट को यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये योगी जी ने बोला है, मतलब उनकी सरकार का ये बयान है। तो आगे इसमें दे रखा है कि एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में जापान होटल बनाएगा और जीआईएस 2023 में जापान के प्रतिनिधियों ने भी यूपी के बदले माहौल की सराहना की है। निवेशकों ने 7200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। शिखर सम्मेलन में जापानी होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसने आगरा, अयोध्या, बनारस सहित 30 शहरों में होटल खोलने का फैसला किया है। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो जापान कंपनी का नाम क्या है कि होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। कौन कौन से शहर बेसिकली, तो आगरा, अयोध्या, बनारस, ये तो मतलब पर्यटन के हब हैं। इसके अलावा 30 शहर हैं टोटल। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आप लोग प्रयासरत हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। इसको मैंने इंक्लूड किया था इसके अंदर, रीज़न बीइंग कि आप सब लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट, इसमें वेस्ट बंगाल ऑन टॉप, उत्तर प्रदेश एट बॉटम ऑफ इंडेक्स फॉर लिटरेसी एमंग चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स। 10 साल से छोटे बच्चों की जो साक्षरता दर है उसके हिसाब से अगर देखें उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर और जो वेस्ट बंगाल है वो एकदम टॉप पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक
देवराय ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट जारी करी थी। अब एमंग स्मॉलर स्टेट्स, अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, छोटे स्टेट्स की, तो उसमें पंजाब जो है वो टॉप पर रहा, और वहीं तेलंगाना की बात करें वो कहाँ पर रहा, बॉटम पर। पुदुचेरी की बात करें तो उसने टॉप करा किसमें, जो आपके यूनियन टेरिटरी के इंडेक्सेस हैं। वहीं लद्दाख की बात करें, लद्दाख रहा एकदम बॉटम पर। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम वॉज एट टॉप वाइल मेघालय वॉज एट बॉटम ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, मेघालय बॉटम पर रहा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम टॉप पर रहा। देयर आर 4 कैटेगरीज इन विच रीजन्स हैव बीन डिवाइडेड। लार्ज स्टेट्स एक कैटेगरी, ये स्मॉल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो अभी हमने देखा लार्ज स्टेट की बात करें तो लार्ज स्टेट में वेस्ट बंगाल टॉप पर, उत्तर प्रदेश बॉटम पर। स्मॉल स्टेट्स की बात करें, पंजाब टॉप पर और तेलंगाना बॉटम पर। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, पुदुचेरी टॉप पर और जो आपका लद्दाख है वो बॉटम पर। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, सिक्किम टॉप पर और वहीं मेघालय बॉटम पर। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ₹6.90 लाख करोड़ बजट फॉर 2023-24। अब देखिए बजट का ये जो साइज़ है ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, 6.90। इतना का जो बजट है 2023-24 के लिए इसको प्रस्तुत करा गया। अब बजट के बारे में हम एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे अपने हर एक वीडियो में, कुछ ना कुछ इसको एसोसिएट करूंगा, क्योंकि अगर एक बार में सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे तो दैट विल बी मोर टिपिकल टू रिमेंबर। ठीक है, और हमें याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ को पढ़ने का। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री विद अ पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ 24 करोड़। 24 करोड़ की जनसंख्या के आसपास जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। द स्टेट इज ऑल्सो द कंट्रीज लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लेबर मार्केट। सबसे बड़ा लेबर मार्केट ये है उत्तर प्रदेश। कंज्यूमर भी, उपभोक्ता भी सबसे ज़्यादा हैं। with its contribution to the country's GDP estimated at more than 8%। 8% से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश जो है देश की GDP में सहयोग करता है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि 8% से ऊपर जो है GDP में शेयर है उत्तर प्रदेश का देश की। दूसरा 6.90 करोड़ का बजट जो है उसको प्रस्तुत करा गया। 24 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, ज़्यादा ही है। और कंट्री का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और सबसे बड़ा ये लेबर मार्केट है। आगे इसमें देखें, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 द नॉमिनल रेट ऑफ इंक्रीज इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट GDP इज एस्टिमेटेड एट 19%। ये ज़रूर याद रखिएगा, 19% के आसपास जो है GSDP इसके अंदर करी गई है, मेजर करी गई है। अब यहाँ पर ये कहा किसने, जो हमारे सुरेश खन्ना हैं जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ये चीज़ बोली है। एडिंग दैट द स्टेट्स ग्रोथ रेट इज एनकरेजिंग इन एन एरा ऑफ लाइकली ग्लोबल रिसेशन। मतलब ग्लोबल रिसेशन के बाद भी स्टेट की GDP जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही है। चलो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पर मैन किल्ड बाई एलिफेंट इन उत्तर प्रदेश बहराइच। अब इसको यहाँ पर इंक्लूड करने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये कटरनिया घाट की, जो कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी ये घटना है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन से मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो उत्तर प्रदेश के ऐसा कुछ हुआ है, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस वॉज इन द न्यूज़। ठीक है, सो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। अपर गैंगटिक प्लेन में, फॉलिंग इन द तराई ऑफ बहराइच। बहराइच डिस्ट्रिक्ट के तराई एरिया में ये है उत्तर प्रदेश के। कतरनिया घाट फॉरेस्ट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बिटवीन टाइगर हैबिटेट्स ऑफ दुधवा एंड किशनपुर। अब ये किशनपुर कहाँ पर है, किशनपुर टाइगर रिजर्व है आपका कहाँ पर, नेपाल में, और उत्तर प्रदेश में है अपना दुधवा। ठीक है, इसके बीच में पड़ता है आपका ये कतरनिया घाट, जो कि एक यहाँ पर क्या मतलब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आगे हम देखें, द सेंचुरी हैज़ अ मेसेटिक ऑफ साल एंड टीक फॉरेस्ट। यहाँ पर साल और टीक के घने जंगल हैं, लश ग्रासलैंड है, मतलब घास के मैदान हैं, न्यूमरस स्वैम्प्स हैं एंड वेटलैंड्स हैं। इट इज़ होम टू अ नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं। अब इसमें कौन कौन सी हैं, घड़ियाल हैं, टाइगर हैं, राइनो हैं, गैंगटिक डॉल्फिन हैं, स्वैम्प डियर हैं, हिस्पिड हेयर हैं, बंगाल फ्लोरिकन है, और द वाइट बैग्ड एंड लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स। ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं इस वाइल्ड
इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर पर्यटन मंत्री ने 5 दिनों का उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो यूपी टेक्स 2023 इसका शुभारंभ किया। इतना ही इसके अंदर याद रखना है कि किसने करा, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जसवीर सिंह। बस इतना भर सफिशिएंट है इसके लिए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। अरविंद कुमार जो हैं ये सीएम के सलाहकार बनेंगे, ऐसा मतलब उम्मीद है, अब बनेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर सिर्फ इनका नाम ही याद रखिए, दैट इज़ सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कुछ और इसमें नहीं आएगा। अरविंद कुमार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बनेंगे। सो इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं इस वाले सेशन को। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वाले वीडियो को जल्दी से शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में।